मेरे प्यारों, आप सबों को मेरा जय यीशु। कैटेसिज्म क्लास की और फिर एक बार आप सबों का स्वागत है। गए क्लास में हमने क्रिस्तीय जीवन वचन पर आधारित इस टॉपिक पर मनन चिंतन किए थे। वचन का किस प्रकार संत अगस्टिन के जीवन में वचन का रूपांतरण हुआ था, वचन के धर्म को हमने सुना, वचन किस प्रकार जीवनदायी है, रूपांतरण दिलाते हैं, वचन पर आधारित जीवन बिताने से किस प्रकार हम ईसा के शिष्यत्व को निभा सकते हैं, और आखिर हमने देखे कि वचन पर आधारित जीवन बिताने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वचन को जानना है, वचन को सुनना है, वचन का अर्थ समझना है, वचन का पालन करना है और सशक्त प्रार्थना करते रहना है। आज हम एक नए टॉपिक की ओर मनन चिंतन करें। अध्याय 8, कैथोलिक कलीसिया एवं अन्य क्रिस्तीय कलीसियाएं। आप लोगों ने सुना होगा कि हम कैथोलिक कलीसिया के सदस्य और ऐसे अन्य क्रिस्तीय भाई बहन भी हैं जो हमारे कैथोलिक कलीसिया में इंक्लूडेड नहीं है। तो लेकिन हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं वही एक ही ईसा मसीह से। तो कैथोलिक कलीसिया और अन्य कलीसियाओं में क्या है फर्क, इसके बारे में हम थोड़ा मनन चिंतन करें। कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमैन वे एक एंग्लिकन कलीसिया के सदस्य थे। उन्होंने एक कविता लिखा था। उसकी शुरुआत इस प्रकार है, हे शाश्वत ज्योति मुझे तू ले चल। उसको इंग्लिश में ऐसा गाया गया है, Lead kindly light amid the encircling gloom, lead thou me on. The night is dark and I am far from home. Lead thou me on. Keep thou my feet, I do not ask to see the distant sea. One step enough for me. ईसा मसीह के सत्य को जानकर, ईसा का अनुभव करते हुए उन्होंने यह कविता लिखा था, प्रार्थना लिखा था। और कई सालों के विचार विमर्श एवं प्रार्थना के बाद सन 1845 में उन्होंने कैथोलिक विश्वास को अपनाया था। तो अगर पूछा गया कि क्यों एक एंग्लिकन कलीसिया से कैथोलिक कलीसिया में वे प्रवेश किए, तो उनका उत्तर यही है कि पवित्र बलिदान एवं करुणा के संस्कार कहने वाले पाप स्वीकार या कन्फेशन के कारण वे कैथोलिक कलीसिया की ओर आकर्षित हो गए थे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी पहचान लिया था कि कैथोलिक कलीसिया में ईश्वरीय प्रकाशना की पूर्णता विद्यमान है। तो इसलिए वे कैथोलिक विश्वास में प्रवेश किए। कलीसिया यानी क्या है? मानव रूप धारण कर दुनिया में आए ईश्वर पुत्र ईसा मसीह में कैथोलिक कलीसिया स्थापित है। तो ईसा कलीसिया के शीर्ष है और कलीसिया ईसा मसीह का शरीर है। वही हम कोलोसियों के नाम पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में इस प्रकार संत पौल हमें याद दिलाते हैं, वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसीलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है।
ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता है। तो ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया एक है, पवित्र है, प्रेरितिक है और सार्वत्रिक कैथोलिक कलीसिया है। तो पवित्र कैथोलिक कलीसिया के मुख्यतः 4 विलक्षणताओं है, यानी 4 भाग में बताया गया है कि कलीसिया एक है, पवित्र है, प्रेरितिक है एवं सार्वत्रिक है। तो कलीसिया एक कैसे बन जाता है? जिस प्रकार हमने कार्डिनल न्यूमैन के बारे में सुना, आर्च बिशप फुल्टन जीशी, वे अपने पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं, यू हैव हर्ड इट सेड, I want no church standing between me and Christ. There is no church standing between us and Christ. The church is Christ. कलीसिया उसी में ही परमेश्वर का सानिध्य है। ईसा मसीह स्वयं कलीसिया है और कलीसिया स्वयं ईसा मसीह है। इसीलिए तो हमने कोलोसियों के पत्र में इस प्रकार सुना था। तो कलीसिया एक है, एक ही प्रभु है, एक विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। यह एफेसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5 में संत पौल हमें याद दिलाते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर एक है। ईश्वर के एकलौते पुत्र द्वारा स्थापित कलीसिया भी एक है। वह मसीह का आध्यात्मिक शरीर है। तो जो इस आध्यात्मिक शरीर से जुड़े नहीं रहते हैं, वे कलीसिया के एक तत्व एवं एकता के खिलाफ कार्य करने वाले हैं। तो कैथोलिक कलीसिया मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है, जिसके कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है और जिसकी नींव प्रेरित गण की है। तो उस कलीसिया का कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। ईसा एक ही है, इसीलिए कलीसिया एक है। दूसरी बात, कलीसिया पवित्र है। कलीसिया की पवित्रता का स्रोत कौन है? स्वयं ईश्वर है। तो ईसा ने कलीसिया को पवित्र किया, किसी भी कमी के बिना उसे महिमान्वित किया और किसी भी दाग के बिना पवित्र बनाकर अपने लिए समर्पित किया है। तो कलीसिया के सभी सदस्य पवित्रता की ओर बुलाए गए हैं, इसीलिए कलीसिया पवित्र है। हमें, जैसे हमने पहले भी सीखा कि वचन द्वारा हमें पवित्रता की ओर वचन हमें ले चलता है। वचन स्वयं ईसा है। तो कलीसिया भी स्वयं चर्च इज क्राइस्ट। तो कलीसिया स्वयं ईसा है और इस ईसा परमेश्वर एक होने के नाते कलीसिया एक है और कलीसिया पवित्र है। तो हम इस कलीसिया के सदस्य होने के नाते हमें पवित्रता की ओर बुलाए गए हैं। तीसरी बात, कलीसिया प्रेरितिक है। तो आप लोगों एफेसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 और 22 में ऐसे संत पौल हमें याद दिलाते हैं, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। तो प्रेरितों की नींव पर स्थापित होने के कारण कैथोलिक कलीसिया प्रेरितिक है। कलीसिया सार्वत्रिक है या कैथोलिक है। कलीसिया सार्वत्रिक है। ईश्वर के पुत्र इसीलिए मनुष्य बन गए थे
कि सब लोगों को मुक्ति प्रदान किए जाए। कैथलिक, इस शब्द का अर्थ क्या है पता है? कैथलिक यानी सबके लिए। कैथलिक शब्द का तात्पर्य है सार्वत्रिक। तो कैथलिक सबों के लिए है, वह सार्वत्रिक है, इसीलिए कलीसिया सार्वत्रिक है। यह विश्वास की एकता की सार्वत्रिकता है जो जाति, वर्ग, वर्ण आदि को लांघ जाती है। तो सारे मानव जाति के लिए एक दौत्य से ईसा मसीह द्वारा भेजे जाने के कारण कलीसिया कैथलिक है। तो कैथलिक कलीसिया कलीसियाओं का सम्मेलन है। तो ये जो एक पूरा कैथलिक कलीसिया एक व्यक्ति नहीं है, कलीसिया पूरा समूह है, विश्वास करने वाले पूरा समूह। तो ये कलीसिया एक सम्मेलन है, इट इज ए कम्युनियन, एक झुंड का, एक विश्वासियों का एक सम्मेलन है। तो कैथलिक कलीसिया विविध कलीसियाओं का एक सम्मेलन है। इट्स ए कम्युनियन, एक साथ मिलकर रहने का एक स्थल है। इस कलीसिया के सदस्यों के लिए एक ही विश्वास, एक ही संस्कार एवं एक ही धर्म तंत्र है। तो मगर पूजा पद्धति, आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रणाली एवं धर्म विज्ञान में विविधता मौजूद रहती है। तो सब विश्वास एक है, परमेश्वर एक है और हमारे जो संस्कार है वह एक है, धर्म तंत्र एक है, लेकिन अलग अलग कलीसियाओं के पूजा पद्धतियाँ, आध्यात्मिक रूप से जो कुछ परंपराएं है, सिखाव है, वह सब थोड़ा सा उसमें फर्क आता है। तो कैथलिक कलीसिया के विविध कलीसियाओं को व्यक्तिगत कलीसियाएं यानी इंडिविजुअल चर्चेस के नाम से पुकारी जाती हैं। तो इस प्रकार 23 विविध कलीसियाएं कैथलिक कलीसिया में मौजूद है। पूरा मिला के कैथलिक कलीसिया में 23 कलीसियाएं मौजूद है। उसमें से 22 ईस्टर्न कैथलिक चर्च है और एक लैटिन चर्च है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने कैथलिक कलीसिया के कैथलिक कलीसिया और अन्य क्रिस्तीय कलीसिया के बारे में हम शुरू किए, लेकिन पहले हमने कैथलिक कलीसिया पर फोकस किया। तो किस प्रकार कैथलिक कलीसिया एक है, पवित्र है, प्रेरितिक है, सार्वत्रिक है और कैथलिक कलीसिया कलीसियाओं का एक सम्मेलन है, इसके बारे में हमने संक्षिप्त रूप से सुना। तो हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि इस कैथलिक कलीसिया या हम जो कलीसिया में हमारा विश्वास है उस पर हम दृढ़ बने रहें। क्यों हम हमारे कैथलिक कलीसिया को इतना जोर देते हैं? इसका नींव स्वयं, इसका जो पत्थर है, कोने का पत्थर, वह स्वयं ईसा मसीह है और यह पत्थर का उसका नींव डाला गया है प्रेरित लोगों पर। और आज हम विश्वासी लोग इस कलीसिया के सदस्य हैं। तो आगे चलते हुए कलीसिया का महत्व जाने, कलीसिया को प्यार करें, कलीसिया को आदर दें, कलीसिया के सभी कार्यों को हम विश्वास के रूप से स्वीकार करें और उसका पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।